हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, जो 3 महीने आने वाले नेक्स्ट, ये कैसे रहेंगे और इन मंथ्स में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो यस और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूँगी, वहाँ से जा कर के आप अपने रीडिंग को देख सकते हो। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो ये रहे 3 ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास है फ्रेया, सेकंड में हमारे पास है ग्रीन तारा एंड थर्ड में हमारे पास है द मरियम। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो। ओके, सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रेया के कार्ड को चूज़ कराया देन लेट्स सी आपके आने वाले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस कार्ड को साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स, आई थिंक कैमरा थोड़ा टेढ़ा है ना, वेट, यप, तो अब ठीक है। सो इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं एंड लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या कुछ रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको एनर्जीज बता दूंगी। थैंक यू। ओके, आप में से कुछ लोग मे भी बहुत समय से कुछ नया करने का सोच रहे हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप उस चीज़ में एफर्ट करोगे एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। और जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि इतने समय में मुझे तो इसमें सक्सेस मिल जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, कुछ उससे भी अच्छा होगा, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कुछ ना कुछ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपके तरफ आएगी, बेशक आएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए करेंटली आपको बोला जा रहा है, क्योंकि मे बी करेंटली आपको कोई होप नहीं दिखाई दे रही है, कोई चीज़ का आपको स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तभी भी आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा मेरे लिए। मुझे पता है सामने वाला व्यक्ति उतना ज़्यादा एडजस्ट करने वाला इंसान नहीं है। और एडजस्ट से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, समझने की बात होती है, ठीक है। और कभी कभी अगर किसी रिलेशनशिप में समझा नहीं जाता तो वो वर्क नहीं करता, राइट। तो उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो ऐसा कि एडजस्ट करके चलना पड़ता है। जहाँ पे सामने वाला नहीं सुन रहा है तो वहाँ पे कोई नहीं, खुद को समझा लेना, है ना। तो वो चीज़ नहीं है, आपको पता है सामने वाले में वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको पता है कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो आप सोच रहे हो इसको आगे बढ़ाना ही नहीं है मुझे, राइट। तो आपको वो समझ नहीं आ पा रहा, आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि इसको यहीं पर एंड करें या फिर समय का इंतज़ार करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय का इंतज़ार करोगे आपको पता है उतना ज़्यादा आगे आगे चल के आपको ही डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ो या फिर थोड़ा इंतज़ार कर लो, पेशेंस रख लो। तो उस चीज़ में आपको आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और मतलब उससे पहले ही मिल जाएगी आपको तो क्लैरिटी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा होप नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, चाहे वो फिर अपनी लव लाइफ हो, चाहे फिर आपका करियर हो। होप मत छोड़िए, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, जो आपके लिए होगा वो आपके तरफ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। अब चाहे फिर कोई आपका काम, जैसे होता है ना कभी कभी कि हमारा कोई ऐसा काम होता है कि हाँ ये काम हम ही कर सकते हैं, तो ये ना वो हमें मिलता नहीं है। हमें कोई काम में ऐसा लगता नहीं कि कोई काम हमारे लिए बना है, हमें ऐसा लगता है नहीं हम इससे अच्छा काम डिज़र्व करते हैं, हम इससे अच्छा काम डिज़र्व करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हम कई जगह पे ना ऐसे भटक रहे होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, समझ ही नहीं आता। तो उसमें भी जो आपके लिए काम सही होगा उसको आप खुद ब खुद चूज़ करने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, बस फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि फैमिली में कोई फाइट जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहेगा आधे से ज़्यादा टाइम। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, कोई भी लड़ाई हो, कैसी भी लड़ाई हो, बहुत ज़्यादा सीरियस कोई भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को ऐसे लेकर के चलेगा कि इट्स ओके, हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे अपने करियर को या फिर अपने लव लाइफ को, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को से इफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। तो बस इस चीज़ से थोड़ा सा आप चलोगे तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कुछ लोगों के रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी। आपको यही समझ नहीं आता है कि कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है, राइट। आपको लगता है, आप चाहते हो कि जेन्युइन लोग आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो लोग आपका अच्छा चाहे, जो लोग आपके लिए हो, जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचे जैसे आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, राइट। जो लोग, अब जिन लोगों के साथ इक्वल का रिलेशनशिप हो आपका, ठीक है, जिन लोगों के साथ इक्वल का रिलेशनशिप हो, जिन लोगों के साथ इक्वल की फ्रेंडशिप हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप एक तरफा कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, राइट। आप हर चीज़ में इक्वालिटी चाहते हो, जो आप देखते हो नहीं है, राइट। खास करके जब आप लोगों में देखते हो कि दूसरे किसी को देखते हो और या फिर आप दूसरे किसी की बात सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है नहीं, मुझे कभी भी अपने लाइफ में इतने ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को नहीं आने देना है, राइट। मुझे हमेशा से चाहिए कि हाँ मैं फ्रीडम से रहूँ, यू नो, चाहे वो फिर
कोई फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, आपको फ्रीडम चाहिए हर चीज़ में। आपको नहीं चाहिए वैसा कि अरे मुझे बांध दो, या फिर मुझे लेकर के ओवर पॉजेसिव हो जाओ, जिसकी वजह से आप दुनिया दुनिया में रहना छोड़ दो। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है ये इंसान सिर्फ मेरे पास रहे, मुझसे बात करे। तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपको वो चीज़ बहुत टॉक्सिक लगती है जब कोई दूसरा आपको ये बात बताता है। तो आपको हमेशा से फ्रीडम चाहिए, और आप देखते हो लोगों में उतनी ज़्यादा सहन शक्ति नहीं है कि वो फ्रीडम दे सके, राइट। वो सहन नहीं कर सकते हैं लोग, है ना। तो वो आने वाले 3 मंथ्स में वो जो आपको लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आने वाले 3 मंथ्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे। तो एक, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी था ना, तो एक बहुत अच्छा इंसान आपको मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने लाइफ में रखोगे नहीं रखोगे। बट यस, इस इंसान के आने से पहले आपको काफ़ी ड्रीम्स आएंगे, या तो फिर अभी आपको ड्रीम्स आते हैं, है ना, किसी इंसान के, राइट। तो यस, इसी रिलेटेड है कि कोई आने वाला आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको वो ड्रीम्स बता रहे हैं आपके, है ना। एंड आपको क्लैरिटी भी मिलेगी आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में एफर्ट्स डालने चाहिए, वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएंगी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव 9 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हर्मिट। अच्छा, ऑप्शन 1, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप समझ जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में चीज़ों से। और जो आपको लगता है कि आप ज़्यादा लोगों की केयर करते हो और लोग बदले में आपकी केयर नहीं करते हैं, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ समझिए, क्या होता है कि हम जिसके लिए जो करते हैं, देखिए, आप अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे लिए अच्छा सोचे, या फिर मेरे लिए उतना ही करे जितना आप कर रहे हो। हर बार हर रिलेशनशिप में, या फिर कोई भी रिलेशनशिप, देखिए, अब मैं वो पार्टनर वाला रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। अब वो रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है ना। रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता होता है, राइट। तो कोई भी रिश्ता जहाँ पे हम यही सोचते हैं कि हम जितना कर रहे हैं सामने वाला भी उतना करे, या फिर हमें एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ, लाइक हम जितना कर रहे हैं हो सकता है सामने वाला भी उतना करे, राइट। और जब हम देखते हैं सामने वाला उतना नहीं कर रहा, तो हमें चिढ़ होने लगती है उस चीज़ के रिलेटेड कि क्यों नहीं कर रहा है सामने वाला हमारे लिए। हम अगर उसके लिए इतने ज़्यादा निछावर है किसी के लिए, अगर हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, डेडिकेटेड है किसी के लिए इतना ज़्यादा, तो सामने वाला क्यों नहीं है इतना, तो उस चीज़ की वजह से हर बार ऐसे ही होता है कि हम एफर्ट डालते रह जाते हैं और लोग उतना नहीं डालते एफर्ट, जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में हमारी किस्मत बहुत ख़राब है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, कभी कभी हम हद से ज़्यादा एफर्ट करने लग जाते हैं, जो चीज़ वर्थ इट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति को चाहिए ही नहीं है वो चीज़, जैसे होता है कभी कभी कि कुछ लोगों को प्यार ही नहीं चाहिए होता है ना। समझिएगा बात को, एक, अगर आपने एक्सपीरियंस करा है तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। कुछ लोगों को प्यार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ओ माय गॉड यार, मतलब ये लोग तो कितने ज़्यादा इनके साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ है, उनकी स्टोरी से हमें ऐसा लगता है कि अरे हम हमारे दिल में कहीं ना कहीं सिंपैथी हो जाती है उन लोगों के लिए, है ना। हमें ऐसा लगता है नहीं, उनको और अच्छा, उनको इनके साथ और अच्छे बिहेव करने चाहिए, और उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दे देना चाहिए, दुनिया का सारा प्यार दे देना चाहिए, वो लोग और अच्छा डिजर्व करते हैं, उनको कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे होते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं ना, क्या हो गया, उनको दुख नहीं देना है, उन लोगों को दुख नहीं देना, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक समय बाद ना वो लोग भूल जाते हैं कि हम उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम चुप है जिसकी वजह से वो लोग खुश हैं, वो भूल जाते हैं, है ना। अच्छे से अगर समझाऊँ मैं, तो हम चुप हैं, हम उनकी गलतियों को माफ़ करते चल रहे हैं, इस वजह से वो खुशी से जी रहे हैं, इस वजह से लड़ाई नहीं हो रही है। वरना हम चाहे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हम उनकी गलतियों को कहीं ना कहीं माफ़ कर रहे हैं, अपने अंदर दबा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ चल रही है। तो वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को कि अरे अरे ये इंसान तो करता रहेगा, हल्के में ले लगते हैं आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को। उनको ऐसा लगता है कि आपको करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको प्यार देना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग भूल जाते हैं, है ना, कि हम उनके लाइफ से जा भी सकते हैं अगर वो हमारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो वही चीज़ है कि जिन लोगों को प्यार की ज़रूरत नहीं है, आप सोचते हो कि अरे नहीं, उनको तो देना चाहिए प्यार, वो डिज़र्व करते हैं, उनके साथ इतना कुछ गलत हुआ है, उनको कभी प्यार नहीं मिला है, राइट। ऐसे सोच के आप देते रहते हो सामने वाले को प्यार। स्टार्टिंग में तो सामने वाला नॉर्मल रहता है, स्टार्टिंग में तो सामने वाला दिखाता है बहुत एफर्ट के, आपके रिस्पेक्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, फिर धीरे धीरे करके वो
इग्नोर करने लग जाता है आपके एफर्ट्स को, फिर धीरे धीरे करके चिड़चिड़ होने लग जाती है सामने वाले इंसान को, क्योंकि वो भूल जाता है उस चीज़ को कि आप कर रहे हो तभी वो रिलेशनशिप चल रहा है। आप नहीं करोगे तो सामने वाला तो वैसे भी कुछ नहीं करता है, तो चलेगा भी नहीं, एंड हो जाएगा सब कुछ। बस इतना समझ के चलिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है प्यार की, उसको प्यार देना बंद कर दीजिए। ठीक है, किसी के लिए सिंपैथी रख के प्यार देना ये सही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को प्यार मत दीजिए जो आपके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब वो कोई भी इंसान हो, अब आपका कोई जिससे भी आप प्यार करते हो, ये जो भी इंसान है, जो जिसके लिए भी यहाँ पे एंजल्स ने ये बात आपको कही है, इतना समझ जाइए कि जो व्यक्ति डिजर्व नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहा, जिस व्यक्ति को अब आपके एफर्ट्स खलने लगे हैं, उसके लिए आप एफर्ट्स मत करिए। ठीक है, लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी आपकी, क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं, जैसे मेरे साथ गलत हुआ, मुझे प्यार नहीं मिला, और आपको जैसे तरसाया गया है शायद प्यार के लिए, और आपको कहीं ना कहीं बचपन से शायद आपको प्यार नहीं मिला है, तो क्या है कि आपको ऐसा लगता है दूसरे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आप हर किसी के साथ अच्छा करते चलते हो, हर किसी के लिए अच्छा करने लग जाते हो, और सब लोग उतने अच्छे हैं नहीं जो उस चीज़ को समझे। राइट, तो बस यही चीज़ है कि आगे तक अगर आप इस बात को याद रखोगे कि जो एफर्ट्स को आपके रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप जिसको खलने लगे आपके एफर्ट्स, राइट, आप उसको छोड़ दो उसके हाल पे। अगर ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे ना, तो फ्यूचर तक आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़। ओके, एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अपनी तरफ आप स्टेबिलिटी देखोगे। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ में ना, आपको रिजल्ट के मामले में कुछ नहीं मिल पा रहा है, राइट, और आप परेशान हो रहे हो सोच करके कि अब आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए या फिर आपका करियर स्टेबल हो जाए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक जैसे एक टैलेंट को एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। राइट, जिसकी वजह से आपका जो काम है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। हो सकता है अगर आप अभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा निखरने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा और ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है, आपके स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और अच्छा करने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है अगले पल कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, या फिर मेरे पास कोई सिखाने वाला इंसान नहीं है, जिसमें भी आप जो भी चीज़ में आपको टैलेंट है, आपको ऐसा लगता है इसमें मुझे कोई सिखाएगा नहीं, तो क्या मतलब, मैं कैसे सीखूंगा या फिर कैसे सीखूंगी। तो ये आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, और आपको एक तरीका समझ आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि द फूल है, ठीक है, तो और हरमिट भी है, तो एक चीज़, हाँ, एक चीज़ बस याद रखिएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में लोग आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, और कुछ उनमें से पास्ट के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग आएंगे आपके तरफ, और बेसिकली क्या करेंगे, वो आपको आकर के ऐसा बताएंगे कि देखिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपने बिहेवियर के लिए, और वो आप भी इस वजह से रहे क्योंकि उनको आपसे अच्छा इंसान नहीं मिल पाया, राइट, तो वो आपको किसी से रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, तो वो अपनी उस गलती को सुधारना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनको आपसे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, राइट। तो कुछ लोग आपके पास्ट से आएंगे, आपको वापस से आपसे बात करना चाहेंगे, वापस से आपके साथ वही वाला बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे कि अरे सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं ना, क्या हो गया, लाइक भूल जाओ आप भी, आपको ऐसा बताएंगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी भूल जाओ, राइट, और आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लोगे, आप हो ऐसे कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपको ऐसा लगता है ठीक है, अगर कोई अपनी गलती को मान रहा है और कोई बोल रहा है कि ठीक है अपनी गलती रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या क्या मतलब, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं करना है आपको, ठीक है, उस इंसान को एक्सेप्ट मत करिएगा, अदरवाइज वो इंसान आपको सेकंड ऑप्शन की तरीके से ट्रीट करेगा, जैसे उसके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। जैसे अगर आपको अच्छे वे में समझाऊँ, मैं सिंपली समझाऊँ, तो जैसे एक इंसान के पास कई लोग हैं बात करने के लिए, जब उसके पास कोई नहीं था तब वो आपके पास आया था, अब उसके पास कई लोग हैं तो वो आपके मैसेज को, आपके कॉल्स को आपको इग्नोर करता है, आपको एज अ सेकेंड ऑप्शन ट्रीट करता है। जब उसके पास कुछ नहीं होता, जब उसके पास कोई टाइम पास करने को नहीं होता, तब वो आपके पास आता। वो एक समय बाद ऐसा कर ही देगा, क्योंकि शायद इसने पहले भी ऐसा करा है आपके साथ, तो ये फिर से ऐसे ही करेगा, और इसमें फिर से आपकी गलती हो जाएगी, है ना, बेमतलब में आपकी फिर से गलती हो जाएगी जैसे इससे पहले हो गई थी, और आप खुद को गिल्टी समझ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको गिल्ट हो रहा था, आपको गिल्ट हो रहा था, और आप खुद को समझ रहे थे कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, राइट, फिर से वही चीज़ हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी को एक्सेप्ट मत करिए। इतना याद रखिए कि लोग अपने
अपने आप को नहीं बदलना चाहते और लोग नहीं बदलेंगे। कोई अगर पहले जैसा करके गया वो वैसा ही रहेगा, राइट। बस इतना याद रखिए, जो लोग बदल जाते हैं सच में वो बहुत ज़्यादा समझे हुए लोग होते हैं, वो बहुत समझदार लोग होते हैं, लेकिन एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये इंसान नहीं सुधरेगा, ये इंसान आगे भी वही चीज़ करेगा। तो बेहतर है आप इसको एक्सेप्ट मत करिए और इसको माफ़ ज़रूर कर दीजिए, लेकिन ये मत बोलिए कि हाँ फिर से वही वाली चीज़ रिपीट करते हैं, फिर से वही बॉन्डिंग रहेगी। बस तुम रिपीट मत करना जो तुमने करा है, ये मत करिएगा। इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तभी इसको रियलाइज़ हो पाएगा कि इसने क्या करा है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो ये फिर से वही करेगा, ठीक है। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा इतना। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में पास्ट की चीज़ों को याद मत करिएगा ज़्यादा, क्योंकि पास्ट की चीज़ें आपको याद आ सकती है कंटिन्यूसली, तो ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप आगे का नहीं सोच पाओगे, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप किसी से कुछ डील कर रहे हो तो क्लियरली बात करिएगा, ठीक है। अगर कुछ कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब के रिलेटेड कुछ है या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, जिसमें भी पार्टनरशिप है आई थिंक, तो आपको उसमें क्लियर रहना चाहिए कि आपके क्या टर्म और कंडीशंस है और उस इंसान के क्या टर्म्स और कंडीशंस है। क्लियरली बोलना सीखिए, ठीक है, तभी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अदरवाइज नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप कुछ पार्टनरशिप का सोचोगे या फिर कुछ पार्टनरशिप का करोगे, कोई पार्टनरशिप में कोई काम करोगे, तो उसमें फिर आपके ना बोल पाने की वजह से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बुरा लग जाएगा, आपका कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट बने रहने की वजह से क्लियर नहीं हो पाएगी चीज़ें, और कहीं ना कहीं एट द एंड लोग कहेंगे कि आपने क्लियर नहीं करा था, आपको उस टाइम पे बताना चाहिए था, राइट। तो इससे थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है, इस चीज़ से बचिएगा और अपनी बातों को क्लियरली रखना सीखिए, ठीक है। अब वो काम के ही रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे फिर वो रिश्तों के बारे में हो, अपनी बातों को क्लियरली रखना सीखिए, ठीक है। ये सोचे बगैर कि सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि बुरा तब लगता है जब सामने वाला हमें नहीं समझता, राइट। अगर कोई हमें समझता है तो उसे पता है कि हम अगर इस वर्ड में कह रहे हैं या फिर अगर हम रूडली किसी से कुछ कह रहे हैं तो हमें वो बात कितनी हर्ट हुई होगी, है ना। जो समझता है उसे पता होता है कि ये इंसान प्यार से बात करता है, अगर ये मुझसे रूडली बात कर रहा है तो ज़रूर इसको कोई बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है ना। जो समझते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो वो रिश्तों की बात हो तो क्लियरली बात रखिएगा, अगर ये कोई काम के रिलेटेड होगा तभी भी क्लियरली रखिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो यस, यही थी ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रीन तारा के कार्ड को चूज़ कराया, देन लेट्स सी कि आने वाले आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो कैसे रहेंगे और क्या कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ गया डेक, ओके सॉरी, यस, तो ये रहा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन ओके, we have the Hermit, ऑप्शन 3, आपको कोई नहीं समझता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अपने लाइफ में अकेले हो, शायद बहुत ज़्यादा ही अकेले हो, ठीक है, और आप खुश हो, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ आपको दुख होता है, बट आपको दुख ये चीज़ को देख करके होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो समझने की लोगों को, या फिर अपने जगह पे लोगों को रख करके देख लो कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ पाता कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कर देते हो जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ इस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, आपके लिए इतना ज़्यादा दिल में कड़वाहट रखने लग जाते हैं। आपको यही समझ नहीं आ पाता है। आपको अब लगता है ऐसा कि अब शायद आप अकेले रहते हो, वही चीज़ सही है, क्योंकि अगर कोई आएगा तो फिर से पैटर्न्स रिपीट होने ही है पुराने वाले, क्योंकि आपको भी पता है कि आप अभी तक पास्ट से हील नहीं हुए हो, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो यही है कि आपकी थिंकिंग बदल रही है। आपको ऐसा लग रहा है ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब मुझे पास्ट में नहीं जीना, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो आपके दिल में कहीं ना कहीं आपको पता है आपने चीज़ों को लेट गो करा है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है उन चीज़ों से मूव ऑन होने में, लेकिन फिर भी आपको पता है आप अच्छे से मूव ऑन नहीं हो पाए हो। आपको पता है अभी भी कि आपके दिल में कुछ चीज़ों के प्रति कड़वाहट है। आपको पता है कि उन रिश्तों के प्रति जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपको अपने मतलब से यूज़ किया है, आपको ऐसा लगता है कि आप कभी उनको माफ़ नहीं कर पाओगे। अभी भी दिल में आपके कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति चिढ़ है, गुस्सा है, अग्रेशन है, प्यार भी है। आप उससे ईजिली मूव ऑन नहीं हो पाए हो और ना ही हुए हो अभी तक। इस वजह से आपको ऐसा लगता है ठीक है जाने दो, कुछ मिल गया आगे चल के तो ठीक है, नहीं मिला तो अकेले रहेंगे, राइट। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप खुद के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। खुद के
ऊपर काम करना मीन्स पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, पास्ट से हील होना, ठीक है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना ताकि वो जो ट्रॉमा है वो आपको बार बार ट्रॉमा ना दे सके। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप खुद को हील करोगे, खुद को इनर वर्क से जोड़ोगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगे। और वो जो एक चीज़ चली आ रही है कि कोई आपको समझने वाला नहीं, और लोग आई डोंट नो व्हाई बट लोग घुमा फिरा के एक ही चीज़ कर देते हैं, आपके लाइफ में हमेशा आपको ही दुख देता है सब कोई, वो चीज़ एक जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, वो बहुत समय से शायद चल रहा है कि आपको बहुत समय से ही आपके साथ ऐसा होता आया है कि लोग आपको बस अपने मतलब से रखते हैं, अपने मतलब से आपको जिस तरीके से मतलब है उनको उस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं। जैसे अगर उनको आपसे काम है तो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, काम ख़त्म हो गया तो आपके साथ चिढ़ने लगेंगे, आपके साथ ऐसे कड़वाहट रखने लगेंगे दिल में। तो क्या है, आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आप तो कुछ करते भी नहीं हो अपनी तरफ से, है ना। एक होता है कि आप कुछ करो कि हाँ आप अपने किसी को कुछ बोल दिया जिसके से सामने वाला चिढ़ने लग गया आपसे, वो बात अलग होती है। आप तो कुछ करते भी नहीं हो, फिर ऐसा क्यों होता है। राइट, ऑप्शन 2। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है ये आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में एंड होगी। डिवाइन आपकी लाइफ में चीज़ों को चेंज करेंगे, एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही मेरिकल की तरीके से चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप आने वाले 3 मंथ्स में बुक्स, जैसे बहुत सारे बुक्स इकट्ठा करोगे, मुझे बुक्स पढ़ने हैं, मुझे नए नए बुक्स खरीद, अचानक से आपको बुक्स का शौक जाग जाएगा कि अरे मुझे बुक्स पढ़ने हैं। अभी आपको लगता है कितना बोरिंग है। सच बताइएगा, ऑप्शन 2 आपको ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है बुक्स पढ़ना, लाइक कैसे एक जगह पे लोग बैठ करके बुक्स पढ़ लेते हैं, आपको देख करके ऐसे लगने लगता है कि बहुत बोरिंग है, उनसे नहीं पढ़ते बनेगा। है ना, लोग कैसे पढ़ लेते हैं फिर। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ट्रस्ट में, अब मैं आपको कैसे बताऊं, बट आपको अभी मे बी कुछ मेटलिस्टिक चीज़ों का शौक़ है, और ऐसा शौक़ कि आपको मतलब आपको खुद के ऊपर ना, मतलब आपको ऐसा लगता है, बुरा मत मानिएगा, बट आपको ऐसा लगता है खुद के ऊपर खर्च करो, ठीक है, खुद के ऊपर पैसे लगाओ, समझ आता है। लेकिन ऐसे बुक्स खरीदना और ऐसे ज्ञान वाली चीज़ों पे ज़्यादा आपको वैसा है नहीं कि हाँ मुझे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है नहीं, शायद वेस्ट ऑफ मनी है, आपको ऐसा लगता है। राइट, आपको कुछ ऐसा वर्थ इट नहीं लगता बहुत ज़्यादा। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अभी जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो मनी अपना, आप उससे बिल्कुल ही चेंज हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि चलो भाई, भले नए कपड़े नहीं खरीदो लेकिन नए नए बुक्स तो ज़रूर खरीदना है, हर ओकेशन पे नया बुक खरीदना है। आपको ऐसा लगेगा। वी हैव द वर्ल्ड। एक और बात बताऊं आपको। ऑप्शन 2। तो आपको सिंपली आपको मैं कैसे बताऊं, आपको इस चीज़ के बारे में जानने की एक्साइटमेंट होगी कि यू नो ओके, सो आपको काफ़ी एक्साइटमेंट होगी जानने के लिए कि ये यूनिकॉर्न्स के बारे में क्या है, और आर्क एंजल्स क्या है, और लाइक आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी कि एंजल्स क्या है और यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, और मतलब ये चीज़ें क्या है, आपको ये जानने की काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। और वहीं से ये किस्सा स्टार्ट होगा जहाँ पे फिर आप बुक खरीदोगे, फिर उसके बाद से आगे फिर आप खुद के ऊपर काम करने का सोचोगे, फिर आपको समझ आएगा कि लाइफ ना इजी है मेरी बहुत, ठीक है, इजी बन गई है। कहीं ना कहीं लाइफ को मैं खुद ही डिफ़िकल्ट बना रहा था, कुछ चीज़ों में रेजिस्ट करके, कहीं ना कहीं सोच करके कि कुछ कुछ चीज़ों को जाने नहीं दे करके, मन में कहीं ना कहीं होप रख करके कि चलो आज नहीं तो कल ये ये चीज़ ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल कोई मेरे पास वापस आ जाएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये होप रख करके आप गलत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो सारी ही चीज़ें जो अभी चल रही है ना, ट्रस्ट में आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाएंगी, काफ़ी हद तक। जो व्यक्ति अभी रो रो करके ये सोचता है कि मेरे साथ क्यों गलत करते हैं लोग, मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं, मैंने तो किसी का कुछ गलत किया भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बोलोगे जाने दो, जो कर रहा है करने दो, मुझे अपनी एनर्जी में रहना, मुझे खुश रहना, मुझे कोई मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का व्यवहार क्या है मेरे प्रति, जाने दो, वो लोगों का खुद का कर्मा है ना, वो जो कर रहे हैं मेरे साथ वो उनका खुद का कर्मा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं जो करूँगा वो मेरा कर्मा है। अगर मैं किसी से अच्छे से बात कर रहा हूँ तो ये मेरे कर्म है, यू नो ये मैं कर्म कर रहा हूँ अपने, जो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा खास मतलब नहीं होगा चीज़ों के प्रति। आई डोंट नो, बट मुझे एक्साइटमेंट 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 ही दिखाई दे रही है सारे कार्ड्स में, कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि मुझे नई नई चीज़ें सीखना है, मुझे उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो मुझे ज्ञान देगी, ठीक है, मुझे ज्ञान की, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान लोगे, ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा
जानकारी लेने में, चीज़ों के प्रति जानने में क्या है, कैसे है, वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में आपको हमेशा से, आई थिंक आप ना मिस्ट्री को सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आता है। कोई अगर चीज़ मिस्ट्री है तो आपको काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ को सॉल्व करने में, मिस्ट्री को जानने में, और कोई एडवेंचरस चीज़ करने में, राइट। तो जब आप देखोगे कि जब आप अपने क्वेश्चंस का आंसर, जैसे कभी कभी होता है हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाता। आपके भी माइंड में कई क्वेश्चंस होंगे, मेरे भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जब हम उसका आंसर ढूंढ लेते हैं तो हमें लगता है ये इसी चीज़ में खुशी है हमारी। कई लोगों को ऐसा लगता है इसी चीज़ में हमारी खुशी है ना। ये काफ़ी अच्छा है। मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता था, अगर मैं उन आंसर्स को लेकर के मुझे वो खुशी मिल रही है तो मुझे वही चीज़ करनी है। मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है हर चीज़ में, तो वो चीज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या, आई डोंट नो आप कैसे समझे हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया और आपको क्या समझ आया है। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये चीज़ होगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हर चीज़ में समझ आएगा। आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। जैसे एंजल नंबर दिखा तो अब इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा, अगर मुझे एंजल नंबर 111 दिखाई दे रहा है तो इसका नेक्स्ट क्या होने वाला है, जिसकी वजह से ये एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। मुझे इसको जानना है, मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है, मुझे इस कोड को समझना है। तो वो चीज़ काफ़ी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और अभी आप ना काफ़ी परेशान रहते हो क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलती और काफ़ी चीज़ें हैं, और वैलिड भी है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती आपको कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के प्रति, जिस चीज़ पर के प्रति आप टेंशन लेते हो वो वैलिड है, ठीक है। और आपको टेंशन लेनी चाहिए उन चीज़ों के प्रति, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी बदलाव है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है अभी आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी क्या है कि आप ना समझिएगा ध्यान से। अभी क्या है कि आप जो लोग कर रहे हैं आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। जैसे कि अगर जैसे जो सोसाइटी में लोग करते आ रहे हैं कि अरे यही, मतलब जैसे कहते हैं एक प्रथा चलाते आते हैं लोग कि सब एक ही चीज़ करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए सब जॉब कर रहे हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हो और आप भी खुद से एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो कि हाँ मुझे भी अब जॉब ही करना है, मुझे उससे हट के कुछ नहीं करना, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देखोगे इसमें क्या है, ये कितनी बोरिंग लाइफ है। जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे सबके जैसा नहीं बनना है, मुझे सबसे यूनिक बनना है, मुझे डिफरेंट बनना है। मुझे पता है मैं वैसा एक नॉर्मल सा इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी है, मेरे अंदर एक एडवेंचर चलता रहता है। एडवेंचर काफ़ी आप में हो सकता है। जब आप कुछ सोचते भी हो तो आप उसमें कई चैलेंजेस लेकर के आते हो। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे कुछ चीज़ों को जब हम इमेजिन करते हैं ना, है ना, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जब आप कोई भी चीज़ को इमेजिन करते हो तो उसमें चैलेंजेस लाते हो। आपको क्योंकि एडवेंचर पसंद है, आपको चैलेंजेस पसंद है लाइफ में, राइट। लेकिन ऐसे नहीं जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं वैसे नहीं पसंद है, बस खुद के रिलेटेड चैलेंजेस पसंद है। ऐसा नहीं कि करियर में चैलेंजेस आ गए, लव लाइफ में चैलेंजेस आ गए, वो नहीं पसंद है। खुद के लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद है आपको, राइट। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको लोगों के जैसा नहीं अभी क्या है कि आप जो लोग कर रहे हो उसी चीज़ को कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता, आपको वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एक अलग चीज़ के पीछे भागोगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी आपको उस टाइम के बाद से आप देखोगे कि आप खुश भी हो जो आप कर रहे हो उसमें, एंड कहीं ना कहीं लाइफ अच्छी हो गई, लाइफ खुशियों से भर गई है जो पहले नहीं थी मेरी, राइट। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई साइकिल भी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। शायद मैंने जो आपको बताया कि लोग जो आपके साथ व्यवहार करते हैं और आपको वो चीज़ से काफ़ी दुख होता है, तो वो भी चीज़ एंड हो जाएगी कि बेवजह लोग जो आपको परेशान करते रहते हैं, बेवजह आपसे दुश्मनी पालते हैं, वो ऐसा क्यों है, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी एंड कहीं ना कहीं आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। आपकी थिंकिंग चेंज होगी, ठीक है। अभी मे बी आपकी थिंकिंग वैसे ही है, मतलब आई डोंट नो वाई, बट आप अपनी यूनिकनेस को नहीं समझते हो। आप चिढ़ने लग जाते हो अपने यूनिकनेस पर। अगर आपको कोई चीज़, अगर जो लोग जैसे नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी होती है, आपको पता नहीं वो ज़िंदगी जब आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे ऐसे नहीं जीना, तो फिर आप खुद के ऊपर चिढ़ने लग जाते हो, खुद की सोच के ऊपर चिढ़ने लग जाते हो, तो फिर कैसे जियोगे, है ना। ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है, चलो दुख है जो दुख में ही जीना है, खुद के ऊपर एक ट्रॉमा देने लग जाते हो आप, राइट। तो ये चीज़ नहीं होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और क्योंकि हायरोफेंट है तो ये जो चीज़ है ये किसी के द्वारा होगी, ठीक है। नहीं समझे आप समझाती हूँ मैं, इन द सेंस कि किसी के द्वारा मीन्स कि कोई दूसरा इंसान आपको इस चीज़ के लिए
आपको बताएगा एंड उसके बाद से आपको ये चीज़ लगेगी कि हाँ लाइक ये बात तो सही है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो ट्रस्ट मी, अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी चेंजिंग वाले मंथ्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों से आप हील होगे, लुक मैसेज भी वही है, ठीक है। चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा, एंड आप खुद भी बहुत बदल जाओगे, ठीक है। अभी आप जैसे हो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी बदल जाओगे, ठीक है। अभी जैसे बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे आपके काफ़ी टिपिकल लोगों की थिंकिंग जैसे होती है ना कि हाँ यू नो जैसे एक टिपिकल थिंकिंग होती है लोगों की कि नॉर्मल सी ज़िंदगी चाहिए, अभी आपकी वैसी ही थिंकिंग है। और कहीं ना कहीं वो जो यूनिक थिंकिंग है आपकी, जहाँ पे आपको एडवेंचर चाहिए, आप उसको दबाते हो हमेशा अपने अंदर कि जाने दो कैसा एडवेंचर चाहिए, मुझे दुख तकलीफ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन आप वो एडवेंचर नहीं समझते, वो एडवेंचर नहीं है, वो प्रॉब्लम्स है लाइफ के, वो है ना। एडवेंचर अलग चीज़ होती है। तो आप सोचते हो नहीं, जाने दो, लाइफ जैसे चल रही वैसे ही चलने दो, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। पता नहीं एक्स्ट्रा करने का कुछ का कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम एक नया आ जाएगा, तो नहीं करना है कुछ, राइट। अब उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबाते हो अपने अंदर, उस चीज़ को दबाते हो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आप उस थिंकिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करते हो, है ना। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ट्रस्ट में आप अपने इंट्यूशन के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करोगे, और बस आप अपने दिल की सुनोगे। मेरा दिल जो कह रहा है, मुझे उस अपने दिल की बात सुननी है। अगर मेरा दिल कह रहा है कि नहीं ये चीज़ मत करो, तो मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को, भले उसमें मुझे कितनी भी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही, बट मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, राइट। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है उसमें स्टेबिलिटी, तो ज़रूर वो कुछ समय की होगी, तभी मेरा दिल कह रहा है उस चीज़ को मत करो। तो काफ़ी ज़्यादा दिल की सुनोगे आप, काफ़ी बहुत कुछ है, लाइक आपकी रीडिंग में बहुत कुछ है। आई थिंक इतना काफ़ी है, मैंने जितना आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। ट्रस्ट में बहुत चेंजेस है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो यस, ऑप्शन 2 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने द मरियम के कार्ड को चूज़ अगर आपने द मरियम के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे होंगे। तो हम इस कार्ड को थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे ठंड तब लगती है जब आप फुल फुल नहीं पहनते हो, लेकिन जब आप फुल फुल पहनने लग जाते हो तो गर्मी लगने लगती है। लेट्स सी, हम देख लेते हैं ऑप्शन 3 क्या कुछ आपको बताया जा रहा है। ओके, वी हैव द मून। नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो देखिए, करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ना चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस है, यानी कि जो करना चाहते हो पता नहीं उसमें आपको काफ़ी रुकावटें आती है। यानी कि अगर आपने जैसे सोच लिया कि मुझे यही ही काम करना है, अब आपको उस काम में ना ऐसे होने लगता है आपके साथ कि मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगते हैं जहाँ पे आपको उस काम से हटा दिया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि अब आप उस काम को कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगने लगता है अब मैं कर ही नहीं पाऊँगा इस काम को, तो राइट। तो अभी काफ़ी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है, कुछ लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। हो सकता है आपकी थिंकिंग थोड़ी लोगों से अलग है, तो आप हमेशा जो सोचते हो कि अरे लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहे लाइफ में, वो चीज़ अभी नहीं दिखाई देती आपके लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इल्यूजन्स में रहते हो, कई चीज़ों के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, इल्यूजन्स है, इनसिक्योरिटीज़ है, और वो चीज़ साफ आपके बिहेवियर्स में झलकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ नहीं आता, या फिर अगर आप किसी के साथ किसी के साथ डील कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो है वो सामने वाले को समझ नहीं आते, तो ऐसा नहीं है, सामने वाले को आपकी इनसिक्योरिटीज़ समझ आते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ बोलता नहीं है आपको। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, आपकी रीडिंग में, कि अभी आपको काफ़ी चीज़ों के प्रति ना इनसिक्योरिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आपकी एनर्जी ना एक साइड से अगर देखा जाए तो सब आप खुश हो, एक साइड से देखा जाए तो आप काफ़ी घुट के जी रहे हो, जैसे काफ़ी ज़्यादा घुटन में जीना, जैसे जो नहीं है मन, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में भी हाँ में हामी डाल के चलना। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ तो सही है, तो आप भी हाँ बोल देते हो बिना सोचे समझे कि आप उस चीज़ से एग्री करते भी हो कि नहीं करते। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के हिसाब से जीते हो, और आपकी एनर्जी थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो एक चेंज दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यानी कि अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 मंथ्स में, इस बीच कभी भी फुल मून आता है, ठीक है, ऑब्वियसली आएगा ही तो उस टाइम पे ज़रूर कोशिश करिएगा खुद को काम रखने का, ठीक है। और उफ, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितना ज़्यादा नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे आप, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएगी ऑप्शन 3। क्योंकि अभी जो है आपकी लाइफ एक साइड से मैं बता रही हूँ आपको कि अब आपको तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप ज़बरदस्ती खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, दूसरे जो लोग बोल रहे हो उसमें हाँ बोलने की कोशिश करते हो, उसके बाद से जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने लगता है वो एक अलग ही चीज़ होती है फिर, राइट। तो इस चीज़ का बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे कि जिस चीज़ से आप एग्री नहीं करते हो उस चीज़ में हाँ में हामी डाला मत बंद करिए, ठीक है। तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम नहीं करना है ऑप्शन 3, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि वो काम बहुत अच्छा है, तो आप भी बोल देते हो हाँ मैं भी करूँगा। और आपको भी पता है कि उस काम को करने के बाद आपको खुशी नहीं मिलने वाली, लेकिन आप फिर भी बोलते हो हाँ मुझे तो करना है क्योंकि लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को बस चेंज करने की ज़रूरत है आप में, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक बहुत ही मैं आगे ये चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है। लेट्स सी। We have 8 of Pentacle, then we have Ace of Cups, then we have the Star, and then we have Knight of Cups. Yes, so यही चीज़ दिखाई दे रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप एक ऐसे व्यक्ति हो ऑप्शन 3, देखिए आप खुद को समझते नहीं हो, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद करते हो कि हाँ कोई तो समझने वाला हो या फिर कोई तो मेरा दुख बांटने वाला हो, लेकिन आपको ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि आप खुद को समझिए, ठीक है। एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताती हूँ। क्या होता है जब भी आपको एंग्जाइटी होती है ना, आपको जिस चीज़ से एंग्जाइटी होती है आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हो, आप फेस नहीं करना चाहते, आप सिचुएशन से भागते हो ऑप्शन 3। आपको फेस करने में प्रॉब्लम है, आपको फेस नहीं करते बनता, आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे नहीं करना है फेस अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ लोग भी हैं ना जिन्होंने आपके साथ सही नहीं करा है, आपके साथ गलत करा है, तो आपको ऐसा लगता है आप क्या शिकायत करोगे उनसे, आप उनसे क्या बात करोगे, आप उनसे बोलोगे कि हाँ तुम लोगों ने मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं करा है। तो आप उन लोगों को, आई एम सो सॉरी हाँ अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों से क्या बोलेंगे, इस वजह से आप कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहते, कुछ लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, यू नो भागना, सिचुएशन से भागना, जवाब नहीं देना, इस वजह से सिचुएशन से भागते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में कि आप सिचुएशन से काफ़ी भागते हो, लोगों से काफ़ी भागते हो, क्योंकि आप किसी को कुछ जवाब नहीं देना चाहते, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। आपको ऐसा है कि जिसको जो लगता है लगे, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब आप सेम प्रॉब्लम्स के भी साथ करने लगे हो कि मुझे कोई मतलब नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है होने दो, आप सॉल्व करने का भी नहीं सोचते, ना ही आप उस चीज़ को सरेंडर करते हो। इम्बैलेंस एनर्जी है काफ़ी आपकी, ठीक है। एक चीज़ बस आपको जो बताई जा रही है उसको याद रखिए अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, है कि होप रखिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ होप है वहीं आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो होप रखिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, उम्मीद रखिए, ठीक है, और बाउंड्रीज सेट करिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके साथ धोखा हुआ है शायद, जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। मतलब आपको हर चीज़ पे इनसिक्योरिटी होती है, आपको हर बात पे ऐसा लगता है कोई झूठ बोल रहा है आपसे, आपको हर बात पे ऐसा लगता है कोई अपने मतलब से मुझसे बात करने के लिए है, कोई अपने मतलब से मेरी तारीफ़ कर रहा है, कोई अपने मतलब से मुझे अच्छा अच्छा बोल रहा है, इसके पीछे ज़रूर इसका कोई ना कोई मतलब है, हो सकता है इसको किसी ने भेजा होगा तो ये थिंकिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आपको बहुत ऑप्शन थी अपनी लाइफ से, सॉरी लोगों से, और आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है अपनी लाइफ से, आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो अपनी लाइफ से, क्योंकि आप जो चाहते हो आपकी लाइफ वो चीज़ कभी आपको नहीं देती, जिस चीज़ को आप चाहते हो वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है, राइट। तो एक ये चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 8 of Pentacles से, कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके अंदर से ये इनसिक्योरिटीज़ जाएगी, आप हील होंगे चीज़ों से, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों के प्रति मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो चैलेंजेस, जो हर्डल्स आपको आ रहे थे वो हट जाएंगे, ठीक है। अभी से इतना समझ लीजिए, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तब से अभी से 1-1.5 महीने तक आपको कुछ चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत हर्डल्स आएंगे, जैसे अभी आ भी रहे होंगे आपको कुछ चीज़ों में हर्डल्स, और काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, बहुत से ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, परेशान हो रहे हो आप, जहाँ पे आप पहले ठीक थे कि हाँ चलो ठीक है, वहाँ पे अब आप परेशान हो रहे हो चीज़ों पे से, राइट। तो 8 of Pentacles इसी चीज़ को बता रहा है कि आप परेशान हो,
आपको ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है चीज़ों में, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो जो स्ट्रगल था वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, जिसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग बन रही है, हर बैटल आपके लिए एक ब्लेसिंग बन रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, द लवर्स भी है ना, तो कुछ लोगों के लिए एक इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, जो आपके अंदर से ये इनसिक्योरिटीज़ हटा देगा। अब देखिए, आपको इनसिक्योरिटीज़ थी भी इस वजह से क्योंकि किसी ने आपको काफ़ी झूठ बोला, किसी ने आपके मासूमियत का में भी फ़ायदा उठाया, और किसी ने, आप इनोसेंट हो, ठीक है, आपने इनोसेंटली किसी के ऊपर विश्वास किया, जिसकी वजह से सामने वाला लिमिट क्रॉस कर दिया अपनी, और उसने काफ़ी झूठ बोल दिया आपसे, काफ़ी ज़्यादा। और जब आपको पता चला तो एक्चुअल में आप काफ़ी ज़्यादा उस वाले फेज पे चले गए थे कि आपकी गलती यही थी कि आप शक नहीं करते थे। आपकी गलती यही थी कि आपको जो लगता था, मतलब आपको जो डाउट्स होते थे, आपने कभी उसको बताया नहीं। आपकी यही गलती थी कि आपने इस इंसान को ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी थी, राइट। आपकी गलती कहाँ थी, आपको वो बात ही नहीं समझ आ पाई थी, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान ने आपके ऊपर चीट कर दिया, राइट। आपको धोखा दे दिया, आपको झूठ बोला सामने वाले ने, राइट। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ट्रस्ट मी, मैं इसकी एवं ही तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। ये इंसान सच में इतना अच्छा होगा कि आपकी उस इनसिक्योरिटीज़ को समझेगा, ना कि ये बोलेगा कि अरे आप तो सरदर्द बन रहे हो, आपकी इनसिक्योरिटीज़ तो सरदर्द बन रही है, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे कि जिनके लिए कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों का जो पास्ट होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट से नहीं हील हो पाते, राइट। तो उनके अंदर सिक्योरिटीज़ रह जाती है, उनके अंदर वो डर रह जाता है कि वापस से कोई चीज़ सेम ही हो जाएगी, वापस से रिपीट हो जाएगा सब कुछ। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले तो हाँ समझने की कोशिश करते हैं, पहले तो बहुत समझने का नाटक करते हैं कि अरे वो उनके पास्ट को समझ रहे हैं और वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ को समझ रहे हैं। फिर एक समय बाद वो परेशान हो जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि अब हम ड्रामा कर रहे हैं, और अब हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ हो गई है, अब वो हमें झेल रहे हैं, अब हम उनके लिए एक बोझ बन गए हैं, क्योंकि हर बात पे हम इनसिक्योर होते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी नहीं समझ सकते, यू नो तो यही चीज़ होती है कि हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो इंसान है ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ को, ट्रस्ट में, इतने अच्छे से समझेगा कि जब भी आप इससे कुछ डिस्कस करने आओगे कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है इस इंसान के ऊपर वगैरह वगैरह, तो ये इंसान समझेगा। समझने का मीन्स कि ये नहीं बोलेगा कि ओ माय गॉड आप ट्रस्ट नहीं करते, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो और आप शक कैसे कर सकते हो, वो जो नौटंकी होती है वो ये इंसान नहीं करेगा। ये इंसान समझेगा और बोलेगा ठीक है, आपको वो क्लियर करेगा कि हाँ ये चीज़ है और आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ है। वो बिल्कुल एकदम साफ साफ सारी चीज़ों को करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और से बात कर रहा है या फिर किसी और को भी डेट कर रहा है, तो ये इंसान आपको क्लियरली अपना फ़ोन दे देगा कि लो देख लो कहाँ है तुम्हें अगर इनसिक्योरिटीज़ हो रही है तो लो खोल के, मतलब हर चीज़ खोल के सामने रख देना कि देख लो जो है सो यही है अगर तुम्हें विश्वास करना है तो तुम कर सकते हो, नहीं करना तो तुम्हें जो लगता है तुम वो करो, राइट। कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ उसके लिए एक फंदा बन रही है, अब उसके लिए एक प्रॉब्लम बन रही है, एक सिक्कड़ बन रही है उसके लिए। वो चीज़ उसको वो कभी नहीं दिखाएगा, वो चीज़ कभी उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझेगा आपकी इनसिक्योरिटीज़ को, है ना। तो एक इतना अच्छा ये इंसान है, एंड ट्रस्ट में ये इंसान आपकी ये जो थिंकिंग है कि सब एक जैसे होते हैं, अगर आप एक लड़की हो तो आपको ऐसा लगता है हर लड़का एक जैसा होता है, अगर आप एक लड़के हो तो आपको ऐसा लगता है हर लड़की एक ही जैसी होती है, तो वो जो एक थिंकिंग होती है ये इंसान ट्रस्ट में उस थिंकिंग को ही बदल देगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतने टाइम से आप इल्यूजन में जी रहे थे, अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं आपको किस तरीके से बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये इंसान इतना अच्छा है कि आपकी कोई भी चीज़ को, चाहे वो फिर कोई इनसिक्योरिटी हो आपकी वजह से, इस इंसान का मूड ख़राब हो जाए, कोई भी चीज़ हो, ये कभी आपसे शिकायत करने नहीं आएगा कि अरे आपके वजह से ये चीज़ हो गई। इसको ऐसा लगेगा कोई बात नहीं, अगर आप इससे कुछ डिस्कस भी करोगे आपको इस इंसान को ऐसा लगेगा कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। और पता नहीं मैं कैसे बताऊँ आपको, आई डोंट नो, बट एक अंडरस्टैंडिंग इसमें हद से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक सोच से परे, मतलब हम इंसान जितना सोच सकते हैं कि हाँ, मतलब जहाँ तक एक एक्सपीरियंस किया है जिसने, वो इंसान जहाँ तक सोच सकता है कि हाँ कोई इतने हद तक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये उससे भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इस इंसान के लिए हर एक चीज़ ठीक है,
इट्स ओके में है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान के लिए हर एक चीज़ इट्स ओके है, ठीक है। अगर आप इससे चिढ़ रहे हो, इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, आपने गुस्से में इसको कुछ बोल दिया, ये तभी भी इट्स ओके में जिएगा, कोई बात नहीं। आपने गुस्सा किया, आप गुस्से में थे। हर चीज़ को इतने नॉर्मली लेना जैसे आपको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस चीज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, ये इंसान कैसे टॉलरेट कर रहा है। जिस बिहेवियर को आपको खुद को लगता है कि ये बिहेवियर बहुत बुरा है मेरा, वो इस इंसान को कुछ लग ही नहीं रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है नॉर्मल है ना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा आपके बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सोचना आपका गलत था कि सब एक जैसे होते हैं। ये इंसान बहुत डिफरेंट है, और कैसे मैं बताऊँ, ये इंसान इतना सपोर्टिव है हर चीज़ के प्रति, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ में फेल भी हो गए हो ना, जैसे ये इंसान ऐसा है कि कुछ चीज़ों में अगर आप फेल हो गए हो, मान लीजिए कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करे, आपने सोचा था हाँ ये बिज़नेस चल पड़ेगा, जस्ट एन एग्जाम्पल, और वो नहीं चल पड़ा, वो तभी भी आपको सपोर्ट करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, आप कुछ और करो, कुछ ना कुछ तो करो, बैठे मत रहो। ये इंसान ऐसा है कि बोलेगा कि आप उठ करके काम करो, मुझसे दिन रात बात मत करते रहो, जा करके अपना काम करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हद से ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट ये इंसान एक मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अलग इंसान है ये, बहुत डिफरेंट इंसान है। इसके बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। ये बहुत सपोर्टिव इंसान है, ठीक है। और सबसे इसकी खास बात ये है कि ये कभी भी आपसे ना ऐसे ऐसे परेशान नहीं करेगा आपको, क्योंकि आप इसको समय नहीं दे रहे हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। आप जब भी इससे ज़्यादा बात करोगे, ये इंसान आपको पुश करेगा, जाओ जाके काम करो, जाओ जाके बैठे मत रहो, जाओ के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, जाओ जा करके अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो, जाओ जा करके अपने जॉब पे काम करो, मुझसे बात मत करते रहो, मैं भी जाके काम करना है मुझे भी। तो हर चीज़ में जैसे करो, अपना काम करो, मुझे इंपॉर्टेंस मत दो, अपना काम करो। ऐसा है ये इंसान, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर कोई ऑलरेडी ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, तो ट्रस्ट में उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत सिक्योर। जैसे पता है कि हाँ ये इंसान मेरे साथ ही रहेगा, जैसे वो कंफर्मेशन कि हाँ ये इंसान कभी जाएगा नहीं, ठीक है। और एक समय बाद ना आपके अंदर जो ये इनसिक्योरिटीज़ है, ये जो दुख है पास्ट के प्रति, वो भी चला जाएगा एक समय बाद आपके अंदर से। ये इंसान इतना ज़्यादा आपको समझेगा कि आपको ऐसा लगेगा अब वो है ही नहीं। अब इनसिक्योर तब हम होते हैं जब हमें लगता है कुछ कि हाँ ऐसा कुछ है। जब आप देखोगे कि ये इंसान ऐसा है कि इनसिक्योरिटी हो गई ही नहीं आपको इस इंसान के बाद। अब मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आपको इनसिक्योरिटी कभी नहीं होगी कि ये इंसान कभी आपको धोखा दे देगा, या फिर आपसे झूठ बोलेगा, किसी और इंसान से भी बात करेगा, आपको परेशान करेगा, कभी कभी आपको रुलाएगा, कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि ये इंसान उनमें से है ही नहीं। ये कुछ अलग इंसान है, ठीक है। और ये अपनी दुनिया में रहता है, अपनी दुनिया। इसके हिसाब से पता है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 3 ध्यान से सुनिएगा। इसके हिसाब से क्या है कि ये तभी भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा जब इसको कोई हर्ट करेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से ये चीज़ है कि अगर कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है तो ये उसकी लाइफ है, ठीक है, और ये उसकी चॉइस है। अगर सामने वाला मेरे से धोखा कर रहा है तो, बट मुझे कुछ नहीं बोलना, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी चॉइस है। जो जो कर रहा है करने दो। इसके हिसाब से इसने अपने तरफ से हर चीज़ को हर चीज़ में एफर्ट अच्छा करा है ना, इसके हिसाब से ये अपने तरफ से बेस्ट रहा है ना, बस इसके लिए वही काफ़ी है। अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला उससे किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। ये कभी बोले नहीं जाएगा कि अरे जैसे अगर आप जैसे एक बता रही हूँ आपको, एक सर्कमस्टांसेस बता रही हूँ, ऐसा होगा तो नहीं बट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने कभी इसके ऊपर चीट भी करा, तभी भी ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर गुस्सा करेगा, या फिर आपसे रिवेंज लेगा, या फिर बोलेगा अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा है ही नहीं ये इंसान। इसके हिसाब से आपने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो आप खुश रहो। शायद आप इसके अंदर खुशियाँ नहीं देख पा रहे होगे, जिसकी वजह से आप अपने कहीं और खुशियाँ ढूंढ ली। इतना सॉर्टेड इंसान है, मतलब इसके हिसाब से कोई चीज़ प्रॉब्लम है ही नहीं इसके हिसाब से, ट्रस्ट मी। बहुत यूनिक है ये इंसान, मतलब मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है रीडिंग में बहुत यूनिक। इसके हिसाब से हर एक चीज़ बहुत नॉर्मल है, और इसके हिसाब से कोई भी चीज़ को ऐसा मतलब कोई भी चीज़ पे ऐसे गुस्सा होने वाली बात है ही नहीं। हर चीज़ बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट जिन चीज़ों को आप खुद भी टॉलरेट नहीं कर पाते, ये इंसान ना उसको बहुत हल्के मिलेगा, उस चीज़ को बहुत, उसको मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ इफेक्ट हो जाती है कि कोई मुझ पे कैसे गुस्सा कर सकता है, कोई मेरे ऊपर कैसे चिल्ला सकता है, कोई मेरे ऊपर कैसे अपनी थिंकिंग कोई मुझ पे कैसे थोप सकता है।
वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा लगती है इस इंसान को नहीं लगेगी। थोड़े से, सॉरी टू से, थोड़े से आप डोमिनेटिंग हो, लेकिन इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस इंसान को जिस तरीके से आप ढालोगे ये इंसान उस तरीके से ढल जाएगा, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छा इंसान है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक हीलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और आपका हार्ट चक्रा बहुत हील होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक जो सेल्फ लव है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ें मेहनत कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हर्डल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और यस, आपको आपका हार्डवर्क पे करेगा। आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत समय से हार्डवर्क कर रहे हो कोई चीज़ में, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका जो थ्रोट चक्रा है, वो भी बहुत हद तक बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी आप बातों को कुछ और वे में बोलते हो और लोग उस बात को किसी और तरीके से मीन करते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपने आप को क्लियरली रखना नहीं सीखते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली रखना नहीं सीखते, अपने ओपिनियंस को क्लियरली रखना नहीं सीखते, जिसकी वजह से लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, राइट। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका थ्रोट चक्र काफ़ी बैलेंस में रहेगा, जिसकी वजह से एक आप जो बोलना चाह रहे हो आप क्लियरली बोल पा रहे हो और काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों से कर पाओगे, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।